हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज न्यूज़ चल रहा था कि कल लॉन्च होगा गाय के गोबर पर आधारित दीवारों का पेंट। गोबर से बना हुआ पेंट, खूबियाँ जानकर चौंक जाएंगे आप। ये अजूबा जैसा लगने वाला आज का न्यूज़ 12 जनवरी 2021 को कई न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, वेबसाइट पर भी दिख रहा है। ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि गोबर से क्या पेंट बनाया जा सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक पेंट जो होते हैं वो गोबर से भी बनाया जा सकता है। न्यूज़ में है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग मंगलवार को एक खास पेंट लॉन्च करने जा रहा है। चर्चा हुई, इस पेंट की मदद से सरकार एक साथ 3 लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस पेंट का क्या खासियत है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन लाभान्वित होंगे, इसकी चर्चा हो सकती है। हम लोगों को समझना भी जरूरी है। हम लोग भारतीय हैं। भारत के चीज़ों से, भारत के वस्तुओं से हम अपना उपयोग का सामान, जो हमारे लिए उपयोगी हो, ऐसा सामान बना सकें सस्ते में, ज़्यादा उपयोगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो उसी क्रम में स्वदेशी योजना के तहत ये भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। गोबर जो हमारे यहाँ बहुतायत में उपलब्ध है, उससे संबंधित ये बात है। इस पेंट की मदद से सरकार एक साथ 3 लक्ष्य हासिल करेगी। कौन कौन सा है कि आयोग के मुताबिक खादी प्राकृतिक पेंट न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, साथ ही साथ ये पूरी तरह से देश में विकसित उत्पाद है। मतलब ये हमारा स्वदेशी उत्पाद है, इसलिए खर्च भी कम पड़ेगा और ये पर्यावरण के अनुकूल है। हमारा पर्यावरण जो लगातार प्रदूषण के मार से गुजर रहा है, हमारे यहाँ प्रदूषण का लेवल जो बढ़ रहा है, अब देख रहे हैं कि धुंध छाया रहता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो धूल कण से ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। तो ये जो परेशानी है, इसमें पेंट का भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेंट जो केमिकल वाला आता है घर में, घर को सजाने के लिए हम लोग कई तरह के पेंट, टिकाऊ पेंट का उपयोग करते हैं। कई लोगों को उससे एलर्जी भी होता है, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए पर्यावरण के अनुकूल जो चीज़ हो वैसा चीज़ उपयोग करना चाहिए। तो इसके बारे में और कहा जा रहा है कि वहीं इस प्रोडक्ट की बिक्री से सीधे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों से क्यों? क्योंकि किसान ही तो होते हैं जो गाय का पालन करते हैं, और उस गाय, बैल, भैंस, इस सब से गोबर का हम लोगों को मिलने का चांस बढ़ जाता है। गोबर उत्पादन कहाँ से होगा? गोबर कहीं खेत में तो होगा नहीं, वो जानवरों से होगा। जानवरों को पालने के प्रति जो अभी व्यक्तियों में वो निराशा हो गई है कि उसको उसमें इंटरेस्ट जगाने में मदद मिलेगा कि हम जानवरों के को कैसे अपना समझें, उससे कैसे हम प्रेम करें, वो जानवर हमारे लिए कितना उपयोगी है ये समझ सकेंगे। तो उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ेगा और हम पशुपालन की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो जो किसान पशुपालन की ओर बढ़े हुए हैं, उनकी आय बढ़ेगी। कितना और कैसे, ये हम देखेंगे। लॉन्च सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जी करेंगे। इस पहल से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ेगी। तो पेंट बनेगा, किससे बनेगा? गोबर से। तो गोबर यहाँ पर कच्चा माल हो गया और प्रोडक्ट के रूप में पेंट हुआ, तो गोबर ज़्यादा चाहिए, उससे थोड़ा पेंट बनेगा, तो गोबर का खपत बढ़ गया। और किसानों तथा गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। गौशाला जहाँ पर गांव का पालन होता है, वहाँ से गोबर का वो निर्यात होगा अलग अलग शहरों में, जहाँ पर फैक्ट्री डाले जाएंगे इसके लिए, वहाँ पर इसको भेजा जाएगा। तो वो फ्री में नहीं जाएगा, उसके लिए उनको उचित कीमत मिलेगा, किसान को भी और गौ पालकों को भी। इससे किसानों और गौशालाओं को प्रति पशु लगभग 30,000 रुपये वार्षिक आमदनी होने का अनुमान है। मतलब एक
जानवर अगर हम पालते हैं और सारा गोबर दे देते हैं तो हमको 30,000 रुपये सालाना के हिसाब से हमको लाभ होगा। अगर हम कई गौ पालते हैं, 10 गौ पालते हैं तो 3 लाख का हमारा इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से गोबर से भी हम इनकम कर सकते हैं। जो पहले था कि गोबर से हम गोबर गैस प्लांट उपयोग करते हैं। गांव में क्या है कि उससे उपला गोईठा का उत्पादन होता है, मतलब उसको दीवार में चिपका करके सुखाया जाता है और फिर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम गांव घर में देखते हैं, बचपन से देखते आए कि मिट्टी के घर में दीवारों को लिपा जाता है, फर्श को उससे लिपा जाता है। इससे क्या मानते थे हम लोग धार्मिक रूप से कि पवित्र हो जाता है, उसमें कीटाणुरोधी और पवित्रता की निशानी है वो, और घर भी ठंडा रहता है उससे। तो ये जो उसका बहुत उपयोग है ये परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर साइंटिफिक रिसर्च हुआ और वहाँ भी इसका ये लाभ समझ में आया कि ये हमारे आसपास रहने से हम पूरी तरह से स्वस्थ रहने में हमको मदद मिलेगा, पर्यावरण भी हमारा अनुकूल रहेगा। क्या है नए पेंट का खासियत? पेंट कीमत में सस्ता है और इससे कोई गंध नहीं आती है। अन्य पेंट में जो गंध का शिकायत है, इसमें कोई गंध नहीं है, मतलब किसी को कोई एलर्जी नहीं होगी। पेंट पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। पेंट में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य भारी धातुओं जो धातुएं पेंट में उपयोग की जाती हैं, इनसे ये पूरी तरह से मुक्त है, मतलब कोई भी इस तरह के केमिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। खादी पेंट फंगस रोधी और जीवाणु रोधी गुणों के साथ है। इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके साथ इसमें ये गुण है कि ये इन्फेक्शन का जो डर है वो कहीं भी नहीं मिलता है। पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसको भारतीय मानक ने इसको जांचा और देखा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, इससे कोई खतरा है क्या, इस सबको देख कर ये प्रमाण दिया कि नहीं, ये उपयोगी है। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूपों में उपलब्ध है, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। डिस्टेम्पर पेंट जो है थोड़ा सस्ता होगा और ये डायरेक्ट दीवार पर पेंट किया जा सकेगा। प्लास्टिक इमल्सन पेंट ये डायरेक्ट नहीं किया जाता है, इसके पहले प्राइमर का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये पेंट सिर्फ 4 घंटे में सूख जाता है, ये किसकी खास बात है। घर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। नए खादी पेंट से क्या होगा? एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री के विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री का जो विचार है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, जिस तरह से सैलरीड पर्सन का, नौकरी पेशे वाले का हर साल सालाना जो वेतन वृद्धि होता है, उस तरह से किसानों में भी कुछ नया नया प्रयोग, नए नए आयाम स्थापित किए जाने चाहिए ताकि उनका भी आय बढ़े और वो परिवार खुशहाल हो उनका। तो इस तरह से ये जो नया प्रयोग है ये भी उसी दिशा में एक कदम है। बयान के मुताबिक इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण और अस्थायी रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ट्रांसफ़र अगर हो जाए किसानों तक और इसके द्वारा इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जगह जगह पर फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ डाली जाए तो इससे अस्थायी विनिर्माण होगा। ये प्रोडक्शन हमेशा के लिए होते रहेगा, क्योंकि गोबर कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक जानवर रहेंगे तब तक गोबर भी उत्पादन होते रहेगा और ये बिजनेस चलता रहेगा। अस्थायी समाधान मिल जाएगा रोजगार का भी। वहीं इस तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ेगी, गोबर का उपयोग ज़्यादा होने लगेगा और किसानों तथा गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी, इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इससे किसानों और गौशालाओं को प्रति पशु लगभग 30,000 रुपये वार्षिक आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है। क्या है भारत में गाय के गोबर का इस्तेमाल? अभी तक जो है गाय के गोबर का इस्तेमाल
भारत के गांवों में फर्श और दीवारों को लीपने का काम सदियों से जारी है। इस तरह से इनका प्रयोग तो किया ही जा रहा है। इसकी मदद से मिट्टी के घरों में तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है। गाँव में इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है सुखा करके, और इससे गोबर गैस का भी प्लांट लगाया जा सकता था। कई बहुत पहले ये सब था। अभी एलपीजी का जो इतने बहुतायत रूप में मिल रहे हैं, इसलिए इसकी जो उपयोगिता थी धीरे धीरे लोग इससे दूर भागने लगे। तो हम देखते हैं कि गाय के गोबर का इस्तेमाल जो है अब साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुका कि वो हमारे लिए बहुत ही जीवनोपयोगी है। आगे हम लोग वीडियो देखेंगे कि किस तरह से गडकरी जी ने इसको स्वीकार किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार आए हैं। धन्यवाद। कि हमने 3 लेबोरेटरी से टेस्टिंग रिपोर्ट भी कराई है और इसके स्टैंडर्ड्स आईएसआई स्टैंडर्ड्स के साथ भी अब इसको हमने अप्लाई किया है। मैं अर्बन मिनिस्ट्री को भी सब रिपोर्ट लेकर उसके साथ उनको भी मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आपके काम में भी इसको उपयोग में लाइए। और आपको पता होगा कि बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ जब कोई होम हवन होता है, यज्ञ होता है, तो गोबर को उपयोग करके वो जगह को पूरी तरह साफ किया जाता है। हमारे घर में कोई पवित्र काम होता है तो गोबर से पूरा उसको पोंछकर हम लोग उसको तैयार करके फिर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो इसके पीछे साइंस है। मैं टेक्नोलॉजी और साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं केवल रिलीजियस सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमने इसकी सभी साइंटिफिक और टेक्निकल बातों को सिद्ध किया है। बहुत अच्छी बात है और मैं ये शुभकामनाएं आपको कि आपका जो ये मिशन है इसमें आप कामयाब हो और वाकई आत्मनिर्भर भारत के तहत किसानों को भी इससे आत्मनिर्भरता मिले। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपके कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें देने के लिए और बताने के लिए कि भारत सरकार की क्या योजना है गाय के गोबर से बने पेंट को लेकर। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमने देखा कि गडकरी जी ने बताया कि वो जयपुर में इसके लिए ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं किसान भाई या कोई बिजनेसमैन, वो जयपुर में जा कर के वो ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे ये गोबर से पेंट बनाया जाएगा। प्राकृतिक पेंट से इस तरह के सीनरी भी बनाए जाते हैं जो गूगल पर अवेलेबल है। पुराने समय में इस तरह के पेंट का प्रयोग किया जाता था। बहुत खूबसूरत।